सो हेलो माय डियर वंस अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पिछला लेक्चर आप लोग देख कर बैठे होंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर से ही रिलेशन इस लेक्चर का होने वाला है। तो आज बच्चों जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है जो आज आप पढ़ने वाले हैं। दैट इज किस तरीके से दो या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं। हाँ, तो किस तरीके से अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं, मतलब अमाइनो एसिड्स जो जुड़ते हैं, जाहिर सी बात है जब दो चीज आपस में जुड़ेंगी तो एक बॉन्ड बनेगा। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद कीजिए, जब दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो बॉन्ड बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इस तरीके से ही जब आप दो अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ते हैं तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बच्चों। जिस बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं? जिस बॉन्ड को आप बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। किस तरीके से बनता है वो हमें आज देखना है कि किस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, अब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन पहले हम लेने वाले हैं यहाँ बच्चों दो अमाइनो एसिड्स। सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, सिंपल तरीके से समझेंगे और जीरो से हीरो की तरफ हम अपना लेक्चर लेकर चलेंगे। देखिए, सबसे पहले जब आप बात कीजिए एक अमाइनो एसिड ले लीजिए, कल वाले ही ले लेते हैं, ग्लाइसिन ले लेते हैं। चलो, सबसे सिंपल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। ये ग्लाइसिन है, ये इसका NH2 मॉलिक्यूल है। ये हमारा क्या है? तो ये है बच्चों हमारा क्या? एसिडिक ग्रुप, अमाइनो और एसिड। ये हमारा H और ये वेरिएबल ग्रुप, यहाँ हमने H लगा दिया तो ये ग्लाइसिन हो गया। ऐसे ही हमने एक और मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने सपोज करो एलेनिन ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने? यहाँ पर एलेनिन ले लिया। तो देखो C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और यहाँ मैंने एलेनिन बनाना है तो बच्चों यहाँ क्या ले लेंगे? हम मिथाइल ग्रुप ले लेंगे। ओके, अब किस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है वो देखिए आप। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बच्चों जरूर पढ़कर बैठिएगा। तो यहाँ पर मैं अपना मार्कर उठा लूँ जरा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से अगर आप देखिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो आपको मालूम है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो आपको मालूम है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा तो कार्बन पे उसके अपोजिट में प्लस आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स खींच चुका होगा। चलिए, यहाँ OH माइनस है। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पर मैं आपसे पूछूं अगर दरार पड़ी तो किस एटम पर माइनस, किस एटम पर प्लस चार्ज आता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर बताएंगे कि सर नाइट्रोजन पर माइनस आएगा, बिकॉज फॉन्च के हिसाब से FON। तो सबसे बड़ा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो ऑक्सीजन, सॉरी फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन है बच्चों। तो यहां पर जो आप बात कीजिएगा तो नाइट्रोजन माइनस आ जाएगा इस पर और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। आ गया? अब देखो H प्लस और OH माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से आया माइनस प्लस। H प्लस और जो OH माइनस ग्रुप है ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं? ये दोनों आपस में, बिल्कुल सही, वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और एक प्रोसेस होता है डिहाइड्रेशन। क्या हो जाता है बच्चों? डिहाइड्रेशन। तो H प्लस और OH माइनस वाटर बनकर निकल गया और N माइनस और C प्लस इसको आपस में आप जोड़ दीजिए। तो ये किस तरीके से दिखाई देगा मैं आपको आगे बनाकर दिखाता हूं। तो किस तरीके से दिखाई देगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे, CH नीचे H, इस तरफ COOH होगा। और बच्चों यहां मेरा है, मैं आपको अलग पेन से दिखाता हूं। ठीक है, तो यहां है मेरा N और उसमें नीचे की तरफ लगा हुआ H। ठीक है, आगे कौन है? तो NH माइनस माइनस और आगे C पे प्लस, क्योंकि वो OH माइनस H प्लस बच्चों निकल चुका है। ठीक है, तो H प्लस OH माइनस तो निकल गया। तो अब जो C डबल बॉन्ड O होगा, ये वाली बात हो रही है इसकी, और इसके जस्ट आगे वाले की बात करें अगर हम, तो कार्बन, उसके ऊपर हाइड्रोजन, नीचे CH3 और इस तरफ आप लोग क्या लगा देंगे? H लगा देंगे। तो आप ध्यान से देखिए ये आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? क्योंकि इस पर माइनस आया था, इस पर प्लस आया था, और प्लस माइनस आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, वो याद रखने का तरीका है प्लस माइनस।
फिलहाल ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को आप बोलेंगे क्या? इस बॉन्ड को आप बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड। दोबारा सुनेंगे, जैसे मैंने ये लिया था अमीनो एसिड ग्लाइसीन, ओके, और ये मैंने लिया था एलेनिन। किस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर डिपेंड करता है कि अगर एक अमीनो एसिड अपना अमीनो ग्रुप इस्तेमाल करेगा तो दूसरा अमीनो एसिड अपना एसिडिक ग्रुप इस्तेमाल करेगा। एसिडिक ग्रुप से यहाँ पर जो एसिडिक ग्रुप है, यहाँ पर कार्बन पे प्लस, OH पे माइनस आ गया, और यहाँ पर जो हमारा कौन, जो हमारे पास कौन है, ये हमारा जो अमीनो ग्रुप है, इससे हमारा H प्लस निकल कर आया। H प्लस OH माइनस बच्चों वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। और फाइनली जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ दोनों अमीनो एसिड्स के बीच, इस बॉन्ड का नाम पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और अगर आपने केमिस्ट्री में देखा हो तो CO और NH फंक्शनल ग्रुप, तो आप लोगों ने इसका नाम पढ़ा होगा अमाइड। इस वजह से पेप्टाइड बॉन्ड का दूसरा नाम अमाइड बॉन्ड भी हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बना है, और एक पेप्टाइड बॉन्ड में दो अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं। एक पेप्टाइड बॉन्ड में दो अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं, याद रखिएगा। तो ठीक है, यहां देखिएगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड से दो अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं आप डाई पेप्टाइड। डाई मतलब दो, और पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमीनो एसिड नंबर 1 और नंबर 2, दो अमीनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो डाइपेप्टाइड होता है। तो क्लियर रखिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड एक है, ठीक है, और कितने अमीनो एसिड्स? दो। ऐसे ही तीसरा जोड़ दोगे यहां तो 3 अमीनो एसिड्स हो जाएंगे और एक पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे ही यहां दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। मतलब अगर मैं बोलूं ट्राई पेप्टाइड का क्या मतलब होगा, तो बच्चों ट्राई पेप्टाइड का मतलब हो जाएगा कि जिसमें 3 अमीनो एसिड्स होंगे और जिसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। 2 पेप्टाइड बॉन्ड 3 अमीनो एसिड वाला ट्राई पेप्टाइड। डाई में मतलब क्या होगा कि 2 अमीनो एसिड और 2 - 1 एक पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक जनरल रूल पूछूं, तो अगर n नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, तो अगर देखो जहां 3 अमीनो एसिड थे तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड, 2 अमीनो एसिड थे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड। हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड एक -1 कर देते हैं। तो अगर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स n है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे बच्चों? इज इक्वल टू कर देंगे n-1। ठीक है, -1 कर दो, आ जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, और फिर एक अल्फाज आता है, वो क्या आता है? वो अल्फाज आता है बच्चों पॉलीपेप्टाइड, जिसमें कई सारे अमीनो एसिड्स कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे, वो उसको आप बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड के लिए ही एक अल्फाज आता है प्रोटीन, लेकिन उसकी शर्त है, क्लियर रखिए, पॉलीपेप्टाइड के लिए ही एक अल्फाज आता है क्या बच्चों? प्रोटीन, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो शर्त क्या है वो भी देख लीजिए। वो शर्त ये होती है कि अगर अमाइनो एसिड्स का नंबर 50 से ज्यादा हो, अगर अमाइनो एसिड्स का नंबर 50 से ज्यादा होगा, तब वो किस कैटेगरी में पॉलीपेप्टाइड आ जाएगा? वो आ जाएगा प्रोटीन की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में बच्चों? प्रोटीन की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, याद रखिएगा कि किस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है हमारे अमाइनो एसिड्स के बीच, और ये पेप्टाइड बॉन्ड ही है जो हमारी लंबी प्रोटीन के लिए, जो हमारी लंबी अमाइनो एसिड्स की चेन को तैयार करता है। तो आपस में जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों? आपस में जोड़ने वाला पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जिसका केमिकल नेचर अमाइड होता है। अमाइड क्यों? इसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप तैयार होता है। ओके, ये आपका था पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा।
अब बच्चों हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में जब आप बात कीजिएगा तो आपने पहले भी लेक्चर में देखा प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड से बनने वाला पॉलीमर। अमाइनो एसिड से बनने वाला पॉलीमर का नाम प्रोटीन होता है। और प्रोटीन जो अल्फाज आया है एक ग्रीक लेटर से आया है, ग्रीक लेटर, जिसको आप बोलते हैं प्रोटियोसिस या प्रोटियोस, जिसका मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए। क्यों बोला जाता है प्राइम इंपॉर्टेंट? बिकॉज प्राइम इंपॉर्टेंट का क्या मतलब होता है कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बाय प्रोटीन आपने बचपन से पढ़ते आते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक कोई होता है हमारी बॉडी का, हमारा फूड कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, इस वजह से हम बचपन से जो बड़े होते हैं, माँ के पेट में हम पैदा होते हैं, हम अच्छे से बॉडी हमारी तैयार होती है माँ के पेट में, फिर हम बच्चे से बड़े होते हैं तो ग्रोथ कराने के लिए प्रोटीन होता है। तो इस वजह से सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है, अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता बॉडी का। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारा प्रोटीन होता है। ओके, अब जब आप प्रोटीन की बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड कब नाम आता है ना। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में वाटर के बाद, हमारे सेल्स के अंदर वाटर के बाद सबसे ज्यादा अबंडेंट कोई हमारे सेल में पाया जाता है, जो अगर हम बात करें रफली 10 से 15% जो पाया जाता है वाटर के बाद, सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट कोई होता है तो वो प्रोटीन होता है। वाटर के बाद सबसे ज्यादा हमारे सेल में पाया जाने वाला बच्चों कौन होता है? प्रोटीन होता है। कौन होता है? प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप बात करें प्रोटीन की मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, अगर मैं आपसे पूछूं कौन लाइटेस्ट प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन लाइटेस्ट, सबसे हल्का वेट का प्रोटीन, तो उसका नाम है, एक हार्मोन है प्रोटीन का बना हुआ, ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। हार्मोन्स के बारे में डिटेल बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हार्मोन्स में, ये हार्मोन जो है ना, हार्मोन का मतलब होता है हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट या हमारी बॉडी में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए हार्मोन्स की जरूरत होती है। जैसे ये ACTH नाम का एक हार्मोन होता है जो प्रोटीन का बना होता है। फिलहाल अभी बस इतना याद रखिए, एक हार्मोन है, इसका फंक्शन पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे ये एड्रीनल ग्लैंड से, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड से एक पर्टिकुलर हार्मोन निकलवाता है ये ACTH, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे लाइटेस्ट ये है। ओके, और आपसे कोई पूछ ले सबसे हैवीएस्ट प्रोटीन का नाम बताइए। सबसे हैवीएस्ट प्रोटीन, जो हैवी ड्राइवर है आपके पास प्रोटीन, उसका नाम बच्चों क्या होता है? तो सबसे हैवीएस्ट प्रोटीन का बच्चों नाम होता है क्या? एक ग्लाइकोलाइसिस में जब आप पढ़ेंगे ना, जो हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शंस होती हैं, उसमें एक रिएक्शन आती है आपकी लिंक रिएक्शन। वहां जब आप एक एंजाइम, एक प्रोटीन एंजाइम देखेंगे, उसका नाम होता है पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। तो ये जो पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स होता है, ये सबसे हैवीएस्ट, अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, सबसे हैवीएस्ट, करीब 6 लाख डेल्टन के करीब इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो याद रखिएगा हैवीएस्ट प्रोटीन और लाइटेस्ट प्रोटीन। ऐसे ही जब हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन को बनाने वाली कौन होती है? तो आपको मालूम है प्रोटीन जो होते हैं अमाइनो एसिड से बनते हैं, और अमाइनो एसिड की चेन होती है, और इस चेन का नाम होता है पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन सी चेन बच्चों? पॉलीपेप्टाइड चेन। अब कुछ प्रोटीन में जो नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, नंबर ऑफ PP पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर हम बात करें, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है बच्चों। ठीक है, अगर 1 पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करेंगे हम, तो ये किस में होती है हमारे? ये होती है हमारे मायोग्लोबिन, मसल्स में जो हमारा प्रोटीन होता है, मसल्स में ऑक्सीजन कैरी कराने वाला प्रोटीन मायोग्लोबिन। ठीक है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन वाला हमारा ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाला इंसुलिन नाम का जो हार्मोन होता है, ये भी प्रोटीन का बना होता है बच्चों। 4 वाला, ये तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन। और सबसे ज्यादा, कोई पूछ ले सबसे ज्यादा चेन्स किस में पाई जाती हैं,
तो सबसे ज्यादा टोटल जो अभी तक रिकॉर्डेड है 72 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, और इसका आंसर यही है कि जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स है इसमें सबसे ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स किसमें पाई जाती है बच्चों? ये हमारा जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स है इसमें 72 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ठीक है, ऐसे ही अब एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है ना? तो अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं। सबसे कम अमाइनो एसिड्स किसी में पाए जाते हैं, सबसे कम अमाइनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन, उसका नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन जो बनता है 51 अमाइनो एसिड्स का बनता है। कितने? 51 अमाइनो एसिड्स का बनता है, याद रखिएगा, 51 अमाइनो एसिड्स। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा अमाइनो एसिड से बनने वाला कौन है, तो हमारे ब्लड में पाया जाता है एक प्रोटीन, उसका नाम होता है ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। ये एक प्रोटीन का नाम है जो हमारी बॉडी में हमारा वाटर और सॉल्ट का लेवल, मतलब एक अल्फाज में ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर को, जो हमारे ब्लड में प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर, उस प्रेशर को मेंटेन करने वाला एक प्रोटीन होता है, उसका नाम होता है ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, इसमें करीब करीब 580 अमाइनो एसिड्स होते हैं, सबसे ज्यादा इसी में होते हैं। तो सबसे ज्यादा अमाइनो एसिड्स किस में पाए जाते हैं बच्चों? ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, एक एनसीईआरटी में एक सवाल भी दे रखा है कि सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन हमारे बायोस्फीयर में, हमारे प्लांट किंगडम में कौन है और एनिमल किंगडम में कौन है? ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है और ये सवाल पूछा भी जा चुका है नीट में, तो इसको हम इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे बच्चों। कि अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, दो शर्तें हैं। पहला, इन एनिमल वर्ल्ड, एनिमल्स में, एनिमल वर्ल्ड। तो एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला होता है कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोलेजन हमारी बॉडी में पाया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्रोटीन है। जो हमारी स्किन होती है ना, इसमें जो रफ एंड टफ स्किन होती है, हमारी हड्डियों में बहुत सारी जगह मजबूती प्रदान करने वाला कोलेजन होता है। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन। और दूसरा, अगर हम बायोस्फीयर पूरी दुनिया की बात करें और प्लांट किंगडम में भी आता है ये, तो होल बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, बताइए, एक प्रोटीन होता है रुबिस्को, रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे चलकर, तो ये आपको पता होना चाहिए था। एक जनरल डिटेल थी, एक इंट्रोडक्शन था प्रोटीन का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था। फिलहाल आप यहीं तक पढ़िए। अब अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं, हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे बच्चों कि प्रोटीन के कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी में भी देखेंगे अल्फा हेलिक्स क्या होता है, बीटा प्लीटेड क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर कोलेजन का। ठीक है, वो उसको डिस्कवर किया था हमारे एक इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट GN रामचंद्रन। उनके नाम पर एक इंपॉर्टेंट प्लॉट भी है, रामचंद्रन प्लॉट, मतलब एक ग्राफ है जिसकी बेसिस पर हम प्रोटीन के कन्फर्मेशंस, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की पता लगाते हैं कि किस तरीके से वो बना हुआ है। ऐसे ही टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इन स्ट्रक्चर्स की क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों, रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें रिलेट कराएंगे किससे? एंजाइम्स से। एंजाइम्स क्या होते हैं बॉडी में हमारे? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, याद है कुछ? तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं, मैं देखो दो अल्फाज बोल रहा हूँ, प्रोटीन और एंजाइम्स, बिकॉज 99.9% जो हमारे पास बॉडी में एंजाइम्स है बच्चों, वो प्रोटीन है। और एंजाइम काम तब करते हैं जब उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, शेप, साइज होता है। तो स्ट्रक्चर्स, अगली लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मिस मत कीजिएगा। तो अगली लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। और फिर हम देखेंगे अगर इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो क्या प्रोटीन का जो फंक्शन है वो चेंज होता है, ये देखेंगे हम। इसके अलावा हम साथ में क्या देखेंगे बच्चों? इसके अलावा हम साथ में देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स
कि सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन, इन सब के बारे में देखना है। और फिर फाइनली हमारा लेक्चर चलेगा आगे की तरफ, एंजाइम्स की तरफ। तब तक आप लोग ये पढ़िए, छोटा सा लेक्चर, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सारा एक साथ इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।